हाय ऑल। तो चलो आज देखते हैं एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन, लीड कोड का। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन बहुत कुछ नहीं है, लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन है। तो आओ इसको देखते हैं और कैसे इसको लॉजिकली अटेम्प्ट करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है n+m डाइस रोल्स का। मतलब हम किसी ने डाइस रोल किया होगा n+m टाइम्स, जो 6 साइडेड डाइस होता है जैसे हम लोग लूडो वगैरह में खेलते हैं, तो उसको रोल किया होगा। उसके ऑब्जर्वेशन मीन्स उसके रिकॉर्ड है कि हर टर्म पे क्या आए थे, ठीक है, जो कि 1 to 6 होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर है उससे n ऑब्जर्वेशन मिस आउट हो गया, ठीक है, मिसिंग हो गया, जिसका ट्रैक नहीं है कि भाई क्या थे वो। बट लकली हमारे पास m रूल्स के m जो भी थे m ऑब्जर्वेशन सेव्ड है। एंड फॉर्चुनेटली हमें एवरेज पता है, ठीक है, एवरेज ऑफ होल ऑब्जर्वेशन वी ऑल्सो नोन दैट। तो हमें एवरेज पता है, एम रोल्स क्या थे ये पता है। तो हमें व्हाट आर द पॉसिबल एन रोल्स, जो मिस हो गया वो क्या पॉसिबल रोल्स हो सकते हैं वो हमें बताना है, वो हमें दिया होगा, ठीक है। बस यही कह रहा है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्योंकि इसके मल्टीपल वो हो सकते हैं तुम्हारे आंसर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मान लो 3 मिसिंग थे, तो वो 3 तुम्हारा 4 5 6 भी हो सकते हैं, 6 6 6 भी हो सकता है। मतलब कई पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं, तो तुम्हें उसमें से कोई भी एक रिटर्न करना है। अगर ऐसा कुछ तुम्हें केस मिल जाता है कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा केस बन ही नहीं सकता, तो देन उस केस में तुम्हें एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, मतलब नल रिटर्न कर देना उस केस में, ठीक है। बस क्वेश्चन इतना ही कह रहा है। और ये कह रहा है कि द सम ऑफ n प्लस रो m शुड बी डिविजिबल बाई m+n। मतलब अगर तुम मीन निकाल लो, सपोज किया तुमने डायल रोल किया, ऐसा है जो मीन मिलेगा वो तुम्हें एक इंटीजर ही मिलेगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा टोटल सम से, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले 1 2 क्वेश्चन लेके हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हम क्या अपनी लॉजिक बिल्डिंग करेंगे उसमें, देन उसको देखते हैं। तो आओ इसको थोड़ा पैड पे करके देखते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि 90% जो भी लोग हैं यूजर्स देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा लाइक कर दो, तो यार मोटिवेशन मिलता है। या ऑफिस के बाद भी यार तुम लोग को वीडियो दे रहा हूँ थोड़ा टाइम निकाल के, तो अप्रिसिएट कर सकते हो तुम लोग, इट विल टोटली फ्री। तो हमें देखो, हमें मीन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन क्या है कि मिसिंग। ये टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 4। तो हमें एम क्या गिवन है? 4। 4m है, 4 ऑब्जर्वेशन की हमें वैल्यू दी हुई है और मीन दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 3 2 4 एंड 3। और क्या है? 2 मिसिंग है, ये n है और ये m है। हमें ओवरऑल मीन दिया है, मतलब अगर इनका सबका सम करके सम डिवाइड बाई m प्लस n करेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 4। ये मीन हमें गिवन है, तो हम इसका यूज करके क्या कर सकते हैं? हमें ये पता है कि मीन सेम है, तो देन हमें कुछ इस हिसाब से ये 2 पॉसिबल वैल्यूज लेना पड़ेगा कि टोटल का सम करें, और जब हम m प्लस एन से डिवाइड करें तो 4 है। तो m प्लस एन क्या है यहाँ पे? अगर हमें सम निकालना हो टोटल, तो हमें थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला लेना। सम m प्लस एन इस केस में क्या है? 4, जो कि ये 4 है यहाँ से, n हमें गिवन है 2 6 और इक्वल्स टू या 4 के। तो जो हमारा सम है वो कितना आ गया? 6 इंटू 4 24, ठीक है। ये अभी तक हमारा सम आ गया। अब हमें क्या देखना है? रिमेनिंग, कि इन दोनों के लिए हमें कितना सम इकट्ठा करना पड़ेगा। तो पहले इनका सम निकाल लेते हैं कि m का कितना सम है। तो 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, तो 6 प्लस 6 ये 12 है, ओके। तो हमें अगर रिमेनिंग कोई बोले, रिमेनिंग, तो 24 माइनस 12 क्या होता है? 12, ओके। तो अगर 12 को हमें 2 पोजीशन पे फिल कर ली है, तो उसकी एक ही पॉसिबल वेज है कि हम 6 और 6 ऐड कर दें। ये 2 में अगर डिवाइड करो तो 6 एंड 6 में ही हो सकता है, तो हम यहाँ एक 6 और कर देंगे, तो ये हमारा पॉसिबल वैल्यू होगी। अब अगर यहीं पे 13 आ रहा होता, अगर सपोज करो ये 13 होता, तो 13 हम कभी फिल ही नहीं कर सकते डाइस से, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है डाइस की वैल्यू 1 होगी मिनिमम और मैक्सिमम 6 होगी। इसी के बीच में लाई करेगा हमारा डाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल 13 होता, तो पॉसिबल नहीं था कि हम कोई भी एक ऐसे m ऑब्जर्वेशंस दे पाए। तो उस केस में हम एम्प्टी एरे रिटर्न कर रहे होते हैं, एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर रहे होते हैं। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल 2 एक बार देखते हैं, फिर आई होप आप लोग को क्लियर होगा, तो फिर हम लॉजिक बिल्ड करेंगे इसके बाद, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हमारा क्या कहता है?
एग्जाम्पल 2 हमारा कहता है, और इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 कहता है कि हमारे n 4 मिसिंग है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो m जो है हमारा कितने नंबर से, 3 नंबर, तो m3 है, m3 है, n4 है, तो m प्लस, तो हम यहाँ से सम निकाल सकते हैं, सम बाई 4 प्लस 3, 3 प्लस 4, और ये किसके बराबर है, मीन के। तो मीन कितना होता है 3, तो यहाँ से सम आ गया तुम्हारा 7 इंटू 3 21। ओके, 21 तुम्हारा टोटल सम आ गया। अब अगर तुम्हें रिमेनिंग निकालना हो, रिमेनिंग कितना है, तो 21 माइनस दिस सम, तो ये सम कितना है, अगर इसका सम करोगे 6 प्लस 6 12। ओके, तो ये 12 तुमने माइनस किया, अब कितना बचता है, यहाँ पे 9 बचता है। तो तुम्हें इस 9 को इस तरीके से डिवाइड करना है। 9 को तुम्हें n कितने चाहिए, 4 पोजीशन चाहिए, 1 2 3 4। इस 4 नंबर में ऐसा डिवाइड करना है कि इन चारों का सम क्या हो, 12 हो। अब इसके कई पॉसिबल हो सकते हैं, तुम सबको 1 दे दो, 1 1 1, एंड जो बचा 6 तुमने यहाँ दे दिया, यहाँ पे दे सकते हो 1 1, इसको 2 कर दिया तो एक इधर ही 5 हो गया। मतलब इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं आंसर, तुम्हें कोई भी एक रिटर्न करना है। तो ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। तुम कोई भी एक रिटर्न कर दोगे, यहाँ तुम लिख सकते हो 2 2 2, ये 3 हो गया, इसका सम भी 9 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो आओ इसी वाले एग्जाम्पल को हम लॉजिक बिल्डिंग से देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम हमें क्या करना था, हम यहाँ से अगर तुम देखो, इसको मैं थोड़ा यहीं पे ही मॉडिफाई कर देता हूँ, इतना मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया। फिर अब देखते हैं, अब देखो हमें क्या पता है, रिमेनिंग पता है, रिमेनिंग कितना है 9, n कितना है 4, तो हमें इस 9 को 4 में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे जो हम हर एक नंबर डिवाइड रखें वो अपने एवरेज के बराबर रखें। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वोशिएंट इसी को इससे डिवाइड करके इसी का इसका रिमाइंडर ले लेते हैं। तो अगर हम क्वोशिएंट निकालें तो वो आएगा 9 डिवाइड बाई 4 जो कि आता है 2, और यहीं से हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर क्या आएगा 9 मॉड्यूलो 4 जो कि आएगा 1। तो हम क्या करेंगे, जितने भी क्वोशिएंट है, मतलब इतनी बार तो हर एक डिजिट को अगर एवरेजली रखना चाहते हैं, जो 4 पोजीशन हम बना रहे हैं उसमें हम सबको 2 एंड 2 2 2 फिल कर देंगे। और जितने रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर सपोज करो यहाँ तो 1 बचा है, जितना भी बच रहा है उतने डिजिट्स में वो हमेशा क्या होगा, n से कम ही होगा। इस वाले नंबर से ये n है, वो हमेशा रिमाइंडर n से तो कम ही होगा। तो n स्टार्टिंग के 8 डिजिट्स को हम एक एक इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब यहाँ पे 1 है तो ये पहले वाले को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा हो, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 3 2 2 एंड 2। ठीक है, अगर यहीं पे सपोज करो ये क्वेश्चन पे यहाँ पे 6 की जगह भी क्या तुम्हारा होता 5 होता, तो इसका सम आ रहा होता 11। तो हम यहाँ क्या माइनस कर रहे होते 11, तो यहाँ पे बच गया होता तुम्हारा 10। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो रिमाइंडर तुम्हारा 10 होता, 10 डिवाइड बाई 4 ये 2 ही आता, बट यहाँ 10 मॉड्यूलो 4 ये 2 आ जाता। तो हम उस क्या करते हैं, 2 में 1 ऐड ऑन कर देते, तो ये भी 3 हो जाता, देन पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाता है 3 3 2 2। समझे, तो ये हम लॉजिक अभी लगाएंगे जो कि ब्रूट फोर्स ही है कह लो तुम, पर हमें क्या ऑर्डर ऑफ 1 में ही मिल जा रहा है, हमें कुछ इस पर ज़्यादा जोर लगानी नहीं पड़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बस 1-2 करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि कुछ हम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बस नॉर्मल लॉजिक बिल्डिंग है। तो इसको कोड में एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कोड में करके देखते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो पहला हम क्या कह रहे थे, पहला हम कर रहे थे कि हम m निकाल लेते हैं। m हमें दिया नहीं हो तो m क्या होगा, जो हमेशा रोल्स का साइज होगा, रोल्स डॉट साइज होगा। अब हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं, तो टोटल हमारा क्या होगा, जो भी मीन होगा वो मल्टीप्लाइड बाई m प्लस m, ये हमारा टोटल होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ टोटल निकाल लेते हैं पीछे भी कि सम डिवाइडेड बाई, टोटल कैसे निकल रहा था, जो सम निकल रहा था वो मीन मल्टीप्लाइड बाई m प्लस m, तो वो हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। अब हमको रिमेनिंग भी निकालना है, तो रिमेनिंग क्या है, टोटल माइनस अभी तक का जो सम हुआ है, सम
अब ये सम कैसे निकलेगा कि जो m वैल्यूज था, जो रोल्स हमें गिवन है, उसका सम कैसे है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। 20 सम बना लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। कैसे? हमें क्या है, रोल्स डॉट बिगिन, ये एक्यूमुलेट क्या है, एक इनका फंक्शन है प्रीबिल्ट एसटीएल लाइब्रेरी का। वो क्या करता है कि हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं रोल्स बिगिन, मतलब हमारे वेक्टर के बिगिन से रोल्स डॉट एंड एकदम एंड तक, और किस में ऐड ऑन करना है वो एक हमें थर्ड पैरामीटर पास करना होता है कि ऐड किस में करनी है वैल्यू। तो हमें 0 से स्टार्ट करके जितनी भी वैल्यू हो उनका सम उस पूरे रोल्स में जो भी m वैल्यूज का ऑब्जर्वेशन है वो तुम्हारे सम में इकट्ठा हो गया। तो यहाँ से हमने रिमेन निकाल लिया, रिमेनिंग। अब देखो इसके दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, वो भी और देख लेते हैं क्या हो सकती हैं। अगर हम जूम आउट करें, पॉसिबल ये हो सकता है कि जो हमारा रिमेनिंग हो, सपोज करो रिमेनिंग r है, तो r को हमको किस में डिवाइड करना है, सपोज करो स्पेस डॉट 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 ऐसे n पोजीशंस पे डिवाइड करना है। तो r जो रिमेनिंग r है हमारा रिमेनिंग, वो क्या हो सकता है, r कहाँ से लाई कर सकता है, क्या इसकी रेंज हो सकती है। तो r जो है हमारा मिनिमम n तक हो सकता है। अगर सब में मिनिमम वैल्यू दें 1 1 1 दें, तो वो मिनिमम कहाँ तक लाई करेगा, n से छोटा अगर रिमेनिंग आ गया हमारा तो हम नहीं डिवाइड कर सकते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डाइस हम किसी बार रोल करें और 0 आ जाए, नहीं, हर बार मिनिमम 1 तो आएगा ही आएगा। और मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम n टाइम्स 6 आ सकता है। बहुत अच्छी किस्मत हुई भाई किसी की हर बार 6 आ रहा है, हमारी तो कभी नहीं आई लूडो में हर बार तो 1 ही आती थी, और जब 1 चाहिए होती तब नहीं आती थी। तो ये हमारी एक रिमाइंडर की रेंज होगी। अगर इससे बाहर कहीं जाता है तो देन उस केस में हम पॉसिबल आंसर रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो आओ चलो इस एक केस को लिख देते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद इफ सपोज करो कि जो हमारा रिमेन हमने निकाला वो छोटा होता है किससे, n से। अगर इससे भी छोटा होगा या रिमेन हमारा बड़ा हो जाता है किससे, n क्रॉस 6 से, तो इन दोनों केसेस में कोई भी हम पॉसिबल आंसर रिटर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको एम्प्टी अपना वेक्टर रिटर्न करना होगा। अदरवाइज जैसा हमने बनाया कि हम एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं, क्यू से क्वेश्चन, जो कि क्या करेगा, हमारा जो भी हमारा टोटल सम है रिमेन है, रिमेन डिवाइड बाई n, एंड जो रिमाइंडर है r उसको क्या करेंगे, रिमेन मॉड्यूलो n, ठीक है। तो यहाँ से हमारी दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना देते हैं, वेक्टर ऑफ टाइप इंट, आंसर नाम दे देते हैं, साइज इसका n ही होगा क्योंकि हमें n निकालने हैं, और हर एक में स्टार्टिंग में q हमने इनरोल कर दिया है। q तो सब में डिवाइड कर दिया, जैसे 2 2 2 2 2 सबको कर दिया, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में कर रहे थे हम। अब क्या करेंगे, अब जितने भी r मतलब जितनी एक्स्ट्रा हमारे पास सम है, तो वो एक एक इंक्रीमेंटली r स्टार्टिंग के नंबर्स में डिवाइड कर देंगे। और तुम्हारे ऊपर r को कैसे पीछे से आगे से बीच में, तुम्हारी खुद की प्रायोरिटी, मतलब हर एक केस के लिए आंसर सही आएगा क्योंकि मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इसके। तो हम एक लूप चला लेते हैं, एंड i इक्वल टू 0, i लेस देन r एंड i प्लस प्लस, और हर केस में कुछ नहीं करना है, आंसर i को प्लस प्लस करते जाना है r तक, और बस रिटर्न कर देना है यहाँ पे आंसर। तो और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या है, सही चल भी रहा है कि नहीं भाई, इतना दिमाग लगा रहा है। तो यस, हर केस में सही चल रहा है, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, तो आई थिंक सबमिट हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स हम कर नहीं रहे हैं, बस सबमिट हो गया और 250 से ऊपर स्ट्रिक भी हो गई, अच्छी बात है। तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं था, अगर तुम देखा होगा तुमने, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम निकालोगे तो बस हम क्या कह रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ m तक चल रहा है सम निकालने के लिए, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ये मैक्सिमम n तक चल सकता है। तो अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तुम देखोगे इस वाले मेथड की, तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक आ रही होगी ऑर्डर ऑफ m प्लस n, जो कि लीनियर है, इसको ऑर्डर ऑफ n भी कह सकते हो, ठीक है, इन जनरल। एंड जो स्पेस है, स्पेस तो हम कुछ ले ही नहीं रहे हैं एक्सेप्ट जो हमें आंसर करना है उसके अलावा, तो ऑर्डर ऑफ 1 का हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस। और वेक्टर तो हमें बनाना ही बनाना है, तो वो उसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं, हम अपने कंप्यूटेशन के लिए केवल ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस ले रहे हैं। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बट ये क्वेश्चन मीडियम लायक था नहीं एज सच, ठीक है। इसको तुम जर्नल भी सोचो, ये केवल लॉजिक बिल्ड करने के लिए, इसमें कोई ऐसा नहीं कि डीएसए का बहुत बड़ा रोल हो, कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन से तुम्हें थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग में हेल्पिंग होगी, और एक्यूमुलेट फंक्शन अगर जिसको नहीं आता तो शायद वो सीख सकता है। जीएफजी पढ़ सकते हो कि भाई एक्यूमुलेट कैसे यूज़ करते हैं, वेक्टर्स में भी लग जाता है, तुम्हारे एरेज में भी लग जाता है,
तो उसको तुम देख लो, इसमें 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। और कुछ नया पता लगे तो मुझे भी बता दो कमेंट्स में, ठीक है। तो आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कुछ डाउट हो या अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो कल मिलता है एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके।